आज नारद जी महाराज सनकादिकों से पूछते हैं कि आप मुझे बताइए ये भागवत की कथा किनका किनका कल्याण करती है। बड़े ध्यान पूर्वक सुनना, भागवत की कथा क्यों सुनना चाहिए, उस कथा का बड़ा सुंदर दृष्टांत भागवत में दिया गया है। कथा क्यों सुननी चाहिए और कथा सुनने का क्या फल है, उसका वर्णन किया गया है। आज हमारे सनकादिक से नारद जी पूछते हैं, ये बताइए कि ये कथा को सुन पर किसका किसका कल्याण हो जाता है। आज नारद जी महाराज कहते हैं के विशुद्धन्ति वदन्तु मह्यम् सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्गा। अरे सनकादिक प्रभु, आपने भक्ति ज्ञान वैराग के कष्ट को दूर कर दिया, ये मैं मान रहा हूँ, लेकिन ये भागवत की कथा सुनने पर किसका किसका कल्याण हो जाता है। के विशुद्धन्ति वदन्तु मह्यम्, वेद व्यास जी भागवत में लिख रहे हैं, के विशुद्धन्ति वदन्तु मह्यम्। कथा सुनने पर कौन कौन विशुद्ध हो जाता है। एक तो है शुद्ध, एक है शुद्ध। शुद्ध क्या है? बोले शुद्ध में थोड़ी सी मात्रा शुद्ध की हो सकती है, लेकिन जो विशुद्ध है उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि का रंच भी महाराज समन्वय नहीं होगा। बोले कथा सुनने पर कौन कौन विशुद्ध हो जाता है। तो सनकादिक कहते हैं ये मत पूछो कौन कौन शुद्ध हो जाता है, ये तो पूछना छोड़ दो। बोले कौन कौन विशुद्ध होता है, बोले ये मत पूछिए, मैं आपको बताता हूं, लिख लीजिए। बोले जिसने कभी कोई पाप के अलावा कोई पुण्य कर्म किया ही नहीं। सनकादिक जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भागवत जी में कहते हैं, हे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। बोले भागवत की कथा कैसी है, देखना, एक एक अक्षर पर गौर करना क्या कहती है भागवत। बोले ए मानवा, जो मानव पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मानव हमेशा पाप करता हो, पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता, हमेशा दुराचार मार्ग में जाता हो, दुराचारी है, पक्का दुराचारी है, विमार्गवा, किसी की ना मानने वाला पापी। बोले क्रोधाग्नि दग्धा, जो हमेशा क्रोध में जलता रहता हो, कुटिलास्य कामिनः, जो कुटिल हो, कामी हो महाराज। बोले ऐसा व्यक्ति भी भागवत की कथा सुने तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है, सनकादिक जी कहते हैं। और बोले चलो मैं तो ऐसा भी लिखता हूँ कि जो पाप कर्म करके भैया मृत्यु को प्राप्त हो जाए, अर्थात प्रेत बन जाए, उसके भी निमित्त भागवत की कथा रखी जाए तो उसकी भी सदगति हो जाती है। नारद जी कहते हैं ऐसा कोई हुआ है क्या? बोले हाँ, एक मैं आपको दृष्टांत सुनाता हूँ, एक बहुत पुराना दृष्टांत है। बोले महाराज अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम्
यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तनमोत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्परा। बोले सुनो, एक पंडित जी की कथा भागवत में है। बोले एक पंडित जी महाराज थे, तुंगभद्रा तटे, तुंगभद्रा नाम की नदी है जिसके किनारे पर एक पत्तनपुर नाम का शहर है। पत्तनपुर, बोले महाराज उसके किनारे एक शहर बसा हुआ है जहां पर एक पंडित जी रहते हैं। और पंडित जी तो पूजा पाठ यज्ञ तप अनुष्ठान, उनका तो ये काम है। लेकिन महाराज जो उनकी पंडितानी जी हैं, उनका न पूजा में मन लगता न पाठ में मन लगता। और महाराज ब्राह्मण देवता का नाम है आत्मदेव, और जो उनकी पत्नी है उनका नाम है श्रीमती धुधली देवी। अब आप लोग नाम से ही अंदाजा लगा लीजिए कौन अच्छा होगा और कौन बुरा होगा। यथा नामनो तथा गुणः, जैसा नाम वैसा काम। वैसे तो कम ही कम देखने को मिलता होगा कि नाम हो धर्मदेव और काम सवरे अधर्मदेव के हो। ऐसा तो कहीं कहीं होता है ना। नाम अच्छा हो तो काम तो अच्छा ही रहता है। ब्राह्मण देवता का नाम है आत्मदेव। आत्मदेव जी बड़े पवित्र ब्राह्मण हैं। भगवान का पूजा पाठ तप यज्ञ अनुष्ठान इसी में मन लगता है। लेकिन इनके घर में एक बहुत बड़ी समस्या है। बोले क्या है? इनके यहाँ कोई बेटा नहीं है। इनके घर पितरों की कृपा नहीं है। इनके घर पितृ रुष्ट हैं। तो महाराज जो वृक्ष लगाते हैं, जो पेड़ बोते हैं, तो उसमें फल नहीं निकलता, कोई भी फल नहीं देता पेड़। और घर के आगे गाय बांध ले तो गाय भी बछड़ा नहीं देती। तो कुछ दिन तो चलता रहा। कुछ दिन तो मन को समझाए कि ये पूजन पाठ यज्ञ अनुष्ठान में संसार इसी में है, धर्म में ही है। लेकिन उनको एक दिन बड़ी ग्लानि हुई। उनके मन में बड़ी भीषण ग्लानि हुई महाराज। आज वो मन में ग्लानि में पड़े हैं। और आज ग्लानि इतनी बृहद हो गई उनको मन में कि सोचने लगे मैं क्या करूं, कहां जाऊं। जो गाय पालता हूं उसको बछड़ा नहीं होता, जो वृक्ष लगाता हूं वो फल नहीं देता। बोले महाराज शांति नहीं है, क्या करूं, कैसे कल्याण हो, किस तरह से शांति को प्राप्त करूं, किस तरह से मुझे पुत्र मिले। आज पंडित जी का मन बड़ा व्याग्र हुआ, बड़े चिंतित हुए और सब छोड़ छाड़ के बोले अब जंगल जाऊंगा, बोल पर नदी में डूबकर मर जाऊंगा। बोले ऐसे संसार में रहने से क्या मतलब है जहां पर बेटी बेटा ना हो। उनके मन को बड़ी पीड़ा होने लगी। तो आज पंडितानी जी से कहते हैं पंडितानी जी आ रहा हूं, और कह के पंडित जी महाराज जंगल को चले गए। 12 बज गए दिन के। उन्होंने मध्याह्न संध्या करी, और मध्याह्न संध्या करके बंधुओं सज्जनों प्यारे भक्तों मध्याह्न संध्या करी है। और आज उनको प्यास लगी तो जल पीने के लिए जाने के बहाने आज सोचते हैं इसी तालाब में जल पीऊंगा और डूब के मर जाऊंगा। आज इसी तालाब में डूबकर अपने प्राणों की हत्या कर दूंगा। बड़ा दुखित हुए महाराज।
पंडित जी और दुख होकर आर्त भाव से भगवान को पुकारने लगे। देखो, कोई आर्त भाव से, प्रेम भाव से परमात्मा को पुकारो तो चाहे कितना से पापी हो, भगवान जरूर आते हैं।